माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल चैंपियंस स्मार्ट क्लासेस। एंड यस, ये जो वीडियो है आज का, ये पार्ट 3 है उस सीरीज़ का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स है। यस, तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ओके, तो जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये वर्ड बिल्कुल नया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये 11th में तो था नहीं, ये 12th में क्या है। 11th में तो हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, ये क्या है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्लीज़ डोंट वरी, हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है इसमें हमने पहले ही अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। पार्ट वन में हमने कवर किया है व्हाट इज़ पार्टनरशिप, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो फिर कौन सा एक्ट वर्क करता है, ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है जिसको फॉलो करने के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सकता है। ठीक है, पार्ट 2 में हमने कवर किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसका फॉर्मेट भी हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका पार्ट है? फाइनल अकाउंट का पार्ट है। ये कहाँ आता है और इसे 12th में क्यों बनाया जा रहा है, 11th में आपने इसको क्यों नहीं पढ़ा था, ये सब कुछ हमने पार्ट 2 में बताया है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है, अपनी टीचिंग में देखा है, मैं क्लासरूम में जाती हूँ और बच्चे चाहते हैं मैम जैसे ही आए बस क्वेश्चन पढ़ाएं और एकदम सॉल्व करना शुरू कर दें, या हम बिल्कुल सॉल्व करना शुरू कर दें। वो इग्नोर करते हैं थ्योरी को। प्लीज़ थ्योरी को बेटा इग्नोर मत करो। थ्योरी आपको हेल्प करती है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप हर एक क्वेश्चन आसानी से लगा लोगे। मैं ये नहीं कहती कि 100% लगा लोगे, अटकता हर कोई है, बट मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को क्वेश्चंस आते नहीं हैं, सॉल्यूशंस आते नहीं हैं, एक्चुअली वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। और क्वेश्चन को वो क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए प्लीज़ थ्योरी को इग्नोर मत करिए। ठीक है, आपको पूरे साल क्वेश्चन ही लगाना है बेटे, पूरे साल क्वेश्चन ही लगाना है, एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन ही लगाना, वहाँ थ्योरी नहीं पढ़नी। मगर हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 5 to 10 मिनट्स थ्योरी ज़रूर पढ़िए। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके बुक में दी गई है। ठीक है बेटा, इसलिए डोंट इग्नोर इट। ओके ओके, तो आज हम आते हैं अपने टॉपिक पर, हाउ टू सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्वेश्चंस। ओके, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी। वो 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। यस, बट उसको करने से पहले फिर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जाओ तो वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। अगर वो 3 गोल्डन सेंटेंस, वो 3 गोल्डन पॉइंट्स आपके दिमाग में है तो आप ये मानकर चलो कि 90% क्वेश्चन तो आपको पहले से आ गया है। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट गोल्डन सेंटेंस, दैट इज अमाउंट शुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर। जो भी नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है, मैंने पार्ट 2 में बताया है नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से निकल कर आता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को हम लेकर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसलिए प्लीज़ जाके पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो हमें जो भी नेट प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी नेट प्रॉफिट मिल रहा है वो कंप्लीट ईयर का मिलना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट गोल्डन सेंटेंस, दैट इज इफ एनी अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन देन इट मस्ट बी टेकन बैक। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी अमाउंट दिया जा चुका है, ठीक है, कोई भी अमाउंट दिया जा चुका है तो उसे पहले आपको ले लेना चाहिए। ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन में किस तरह यूज़ किया जाएगा? ठीक है, इसे क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना है। ठीक है, Z इज टू बी अलाउड, ठीक है, a salary of rupees 2000 per annum, profit of the firm for the year ended 31st March 2018 after debiting Z's salary was rupees 4 lakh। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ना, आफ्टर। इसी आफ्टर डेबिटिंग को हमें बिफोर डेबिटिंग करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमें ढूंढना है।
तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर से हम इस लाइन को वहाँ पर कवर ज़रूर करेंगे, बट फिर से मैं बोलूँगी इफ़ एनी अमाउंट इज़ ऑलरेडी गिवन देन इट मस्ट बी टेकन बैक। ओके, जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगी, तब आप ज़्यादा कनेक्ट कर सकोगे। ओके, नाउ द थर्ड गोल्डन सेंटेंस इज इफ एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जिस्टिंग देन फर्स्टली इट शुड बी डन बिफोर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जैक्टली, मैं ये क्वेश्चन भी कवर करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन मैं कवर करूँगी। आपने 11th में पढ़ा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और मैंने पार्ट 2 में ये बताया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गई, पार्टनर कमीशन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हो और आपको कोई एक ऐसी पोस्टिंग मिल जाती है जिसका काम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं है, तो वो कहाँ पर जाएगी? वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले हम वहाँ उसको सॉल्व करेंगे, फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे एंड देन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप पेशेंस बनाए रखो। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस को कवर करने वाली हूँ। एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के वो डिफरेंट 3 क्वेश्चन जिसके थ्रू आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये जो 3 मैंने गोल्डन सेंटेंस आपको अभी बताए हैं, ये 3 गोल्डन सेंटेंस को लेते हुए मैं 3 क्वेश्चंस को कवर करूंगी। तब आप इन 3 सेंटेंसेस को ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे क्वेश्चन से, कि इन सेंटेंसेस को कैसे क्वेश्चन से कनेक्ट करना है, ठीक है। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब आपको अकाउंट बनाना है, तो क्वेश्चन क्या है? लिसन, A and B are our partners. Okay, A's capital is rupees 1 lakh and B's capital is rupees 60,000. Interest on a capital is payable at the rate of 6% per annum. ठीक है, and B is to get salary of rupees 3,000 per month. Okay, now net profit for the year is rupees 80,000. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? आपको बनाना क्या है? बनाना है आपको प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको तो सिर्फ फॉर्मेट में उठाकर आपको पुट कर देना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है ये आप पार्ट 2 में जाके देख सकते हो, बट मैं यहाँ भी कराऊंगी, ठीक है। नाउ लिसन, आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन पॉइंट्स। जो भी गिवन पॉइंट्स है, सबसे पहले आप उसका ब्लूप्रिंट बना लो, उसका एक रफ स्केच बना लो। जब आप रफ स्केच बना लोगे तो आपका टाइम बचेगा। आप रफ स्केच बना लोगे, आपने तुरंत फॉर्मेट ड्रॉ किया और फटाफट आप पुट करते गए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक्चुअली क्या होता है ना, अकाउंटेंसी में सबको आता होता है, ठीक है, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। जितने टाइम में उस क्वेश्चन को करना चाहिए आप उससे ज़्यादा टाइम लगाते हो, क्योंकि आप फॉर्मेट को बनाने के बाद फिर वहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। माय डियर स्टूडेंट, वहाँ सॉल्व करने से अच्छा है पहले आप एक रफ स्केच बना लो, एक ब्लूप्रिंट बना लो। आप फटाफट एक ब्लूप्रिंट बना लो, इस क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन है उसको आप यहाँ लिख लो, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, 2 पार्टनर है A एंड B। कैपिटल क्या है? कैपिटल बेटा यहाँ पर दी हुई है। A की कैपिटल है 1 लाख, आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। B की कैपिटल है 60,000, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट लाइन, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल किस पे निकालेंगे? सैलरी पे तो बेटा निकालेंगे नहीं, कैपिटल पे निकालेंगे ना। तो कैपिटल क्या है? A की कैपिटल है 1 लाख, तो इसका 6% हमने निकाल लिया, बहुत ही ईजी है, हमारा 6,000 आ गया, ठीक है। बी की कैपिटल क्या है? 60,000, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 60,000 इंटू 6%, परसेंट हमेशा 100 में निकालते हैं, सॉल्व कर लिया, 3600 आ गया, हमने 3600 लिख दिया, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट है, बी इज़ टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज़ 3,000 पर मंथ। एक्चुअली हम पार्टनरशिप में पर मंथ को पर एनम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? 3,000 इंटू 12 मंथ्स, ठीक है, फिर 36,000। अच्छा, एक ही कोई सैलरी नहीं है तो हमने डैश कर दिया। अच्छा, नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर दिया हुआ है 80,000। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा ब्लूप्रिंट। माय डियर स्टूडेंट, मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ आप
इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अच्छा, मैंने फिर बोला आपसे, बुक कोई भी हो, चाहे DK गोयल हो, चाहे TS गिरेवाल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो NCERT हो, बेटा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, क्वेश्चंस भी वही रहेंगे, 19-20 थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, ठीक है। इसलिए आप परेशान मत हो, आपके पास जो बुक है आप कॉन्सेप्ट को समझो और उस बुक के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो, ओके। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ सी द फॉर्मेट माय डियर स्टूडेंट, मेक अ टेबल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे पर्टिकुलर का कॉलम, इधर लिखेंगे डेबिट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हम लिखेंगे क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। नाउ सी द ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट हमने क्वेश्चन को पढ़कर निकाला था, ठीक है। अब आप देखोगे कि ब्लूप्रिंट बनाने से कितने फायदे होते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप बेटा, सबसे पहला स्टेप हमें नेट प्रॉफिट लिखना है। अगर नेट प्रॉफिट में आया है तो हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट और उसे हम बाहर लिख देंगे, ठीक है, ओके। बट अगर लॉस आ गया, सपोज दैट हमने P&L अकाउंट बनाया और वहां पर हमें नेट लॉस आया, अगर नेट लॉस आया है नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस और हम उसका अमाउंट बाहर लिखेंगे। बट क्वेश्चन में अभी प्रॉफिट आया है तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे बाई P&L नेट प्रॉफिट और बाहर हम लिख देंगे 80,000, क्योंकि हमने देखो ब्लूप्रिंट में यहाँ पर लिखा था 80,000 रुपीज़, तो ये उठाकर हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ब्लूप्रिंट बनाने का सबसे 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 आसान तरीका है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, ब्लूप्रिंट बनाते जाइए और टेबल बनाइए और फटाफट उसमें पोस्ट करते जाइए, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम आ जाते हैं डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड में हम देखते हैं बी की सैलरी, बीज सैलरी, तो हमने कितना लिखा था, बी की सैलरी 36,000, ठीक है। अगर यहाँ पर ए की सैलरी होती तो हम उसको बाहर नहीं लिखते, पहले हम ए और बी दोनों की सैलरी को ऐड करते तब हम बाहर लिखते, बट यहाँ पर सिर्फ बी है तो हम किन्ने क्या किया, टू बी सैलरी और हमने उठाकर 36,000 को बाहर लिख दिया, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, अब मैंने IOC लिखा है बट आप क्वेश्चन में, आप अपने सॉल्यूशन में, एग्जाम में बिल्कुल भी IOC नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। मुझे हर बार बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने ऐसा किया है, बट आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पूरे नंबर चाहिए, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, ए का इंटरेस्ट कितना था बेटा, ए का इंटरेस्ट हमने कितना निकाला था 6,000 और बी का कितना निकाला था 3,600, दोनों को हमने ऐड किया और हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट बनाने का हमें बेटा ये एक फायदा होता है, ओके। नाउ सी, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मैंने क्या बताया था, दोनों कॉलम्स को आप ऐड करो, जिसमें अमाउंट ज़्यादा होगा दोनों साइड आप वही लिखोगे, ठीक है। अगर क्रेडिट ज़्यादा है, जैसे हमने इसे ऐड किया तो हमने जब इसे ऐड किया तो 80,000 आया, जो कि इससे ज़्यादा है तो हमने यहाँ भी 80,000 लिखा, हमने यहाँ भी 80,000 लिखा, हमने इसको ऐड किया, इन दोनों को हमने ऐड किया। आप प्लस नहीं बनाओगे, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। आपने दोनों को ऐड किया और ये कंपेयर किया कि ज़्यादा कौन है, ज़्यादा था ये क्रेडिट, ठीक है। आपने 80,000 यहाँ भी लिखा, 80,000 आपने यहाँ भी लिखा, इन दोनों को आपने ऐड किया और 80,000 से माइनस किया और आपका आंसर क्या आ गया, 34,400। ये आंसर नहीं है, एक्चुअली ये प्रॉफिट है, ये आपने प्रॉफिट निकाला है। अब आप कहोगे मैम ये लॉस भी तो हो सकता था, नो माय डियर स्टूडेंट, मैंने पार्ट बी में बताया है कि अगर क्रेडिट बड़ा होता है इसका मतलब कंपनी को, फर्म को फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सपोज दैट यही डेबिट अगर ज़्यादा होता, ठीक है, ये जोड़ने पर ज़्यादा आता और ये कम आता, इसका मतलब लॉस है। तो हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो यहाँ ना लिखते, हम यहाँ लिखते टू लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। मैंने पार्टनरशिप डीड में बताया है कि हम सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, हम लॉस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आ गया है आपका 34,400, ओके। अब इसको मैम, इसको हम कैसे मैम डिवाइड करें, तो इसको हम कैसे डिवाइड करें, तो मैंने जैसे बताया था क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। जब क्वेश्चन में ऐसा होता है, जब क्वेश्चन में ऐसा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं बताते हैं तो हम प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें।
वैसे ये बताना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे बच्चों को ईजिली आ जाता है, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम फिर भी आती है। कैलकुलेशन ऑफ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करना है मैंने कहा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 1:1 मानते हैं, दोनों को ही इक्वल ही प्रॉफिट देना है। तो हम क्या करेंगे, एज का जो हम शेयर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये जो प्रॉफिट आया है 34,400 उसको हम लिखेंगे, ए का हम शेयर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 आएगा, सॉल्व कर लेंगे तो 17,200 आएगा, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, देखो एक तो सिंपल वे है कि हम प्रॉफिट में से इसको काट दें तो दूसरे वाले का आराम से निकल जाएगा। जैसे 34,400 टोटल प्रॉफिट है, उसमें से हम ए का शेयर काट लेंगे तो हमारा बी का शेयर आ जाएगा। बट ये तो सिर्फ 2 लोगों में हो सकता है ना, इक्वली कर रहे हैं, और इक्वली नहीं भी करेंगे तब भी वही आएगा। अगर ये अपना शेयर ले लेगा तो जो बचेगा वो बी का ही तो होगा। बट ये जब 3 पार्टनर रहेंगे, 4 पार्टनर रहेंगे तब पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर से टोटल प्रॉफिट को हम लिखेंगे, बी का शेयर लिखेंगे, दोनों ऐड किया हुआ 2 नीचे लिखेंगे, काटेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 17,200। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हमने क्या सीखा, इसमें आपने सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। दूसरा आपने ये सीखा कि बी की जो सैलरी है, बी की जो सैलरी है उसको आपने कन्वर्ट किया 1 साल में, ठीक है, पर मंथ दिया था, आपने पर एनम में उसे कन्वर्ट किया है, ठीक है। आपने प्रॉफिट शेयर करना भी सीखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये टाइप 2 है। ओके, XYZ आर अ पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये रेशियो नहीं गिवन था, इसीलिए हमने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ओके, नाउ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर XYZ 5 lakh, 5 lakh, 2 lakh, 50,000 respectively. Okay, now the partnership deed provided that interest on a capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Okay, now Z is to be allowed a salary of rupees 2,000 per month profit of the firm for the year ended 31st March 2018 after debiting Z's salary was rupees 4 lakh। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। नाउ क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी, अब आप एक ब्लूप्रिंट बना लो सीधे सीधे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाकर बताओ। भाई XYZ पार्टनर है, सारी सिचुएशंस बता दी हैं, अब आप एक कंपनी में वर्क करते हो और अब आप बताओ कि अब आप बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाओ, ठीक है। फिर बेटा मैं वही बोलूँगी आपसे कि वही 3 गोल्डन पॉइंट, सबसे पहले क्या कोई एक ऐसा पॉइंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, अगर कोई भी एक भी ऐसी एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। दूसरा, आफ्टर अगर दिया है तो उसको हम बिफोर में कन्वर्ट करेंगे और आफ्टर यहाँ पर दिया हुआ है, आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी वॉज रुपीज़ 4 लाख। ओके, तो सबसे पहले हम इस आफ्टर को बिफोर में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा जो गोल्डन सेंटेंस है यहाँ पर एनम में कन्वर्ट करेंगे। अगर किसी की सैलरी दी है पर मंथ में या कोई भी चीज़ आपको पर मंथ में दी है तो उसको हम पर एनम में कन्वर्ट ज़रूर करेंगे। ओके, नाउ सी द गिवन पॉइंट्स, सी द ब्लूप्रिंट। ओके, सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट हमारा बन जाएगा तो फटाफट हम फॉर्मेट बनाएंगे और फटाफट उसकी पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो सारी मेहनत जो है 5 मिनट की जो भी आपकी मेहनत है वो सिर्फ ब्लूप्रिंट में लगने वाली है, ठीक है। नाउ राइट डाउन हेयर पार्टनर्स नेम XYZ, ठीक है। अभी कैपिटल कितनी है, 5 लाख, 2,50,000। अब इसका IOC मैंने निकालना बता दिया था, आप इसके ऊपर परसेंट लगाकर इसका IOC निकाल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पर ही निकालेंगे ना, और कितना निकालेंगे ये क्वेश्चन में आपके गिवन है 10%, तो सीधे सीधे आप वहाँ के 2 0 हटा दीजिए, 50,000 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, सैलरी, तो यहाँ पर ना X की सैलरी बताई गई है ना Y की सैलरी बताई गई है तो सिर्फ Z की सैलरी, और वो भी कितनी बताई गई है, आप बताइए कितनी बताई गई है 2,000 पर मंथ, ठीक है। 2,000 पर मंथ, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पर एनम में, और हमने Z की सैलरी को पर एनम में कन्वर्ट किया है, 2,000 इंटू
12, कितना आएगा 24,000। ओके, अब जो देखने वाली बात है वो ये है कि भाई प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है बेटा वो है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज ₹4 लाख। एक्चुअली ये जो 4 लाख है ये है नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? ये नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पार्टनर्स को सैलरी नहीं देते, बट इस क्वेश्चन में हमने अपने जेड पार्टनर को सैलरी डेबिट कर दी है। फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जेड को, जो कि पार्टनर है, उसको सैलरी डेबिट कर दी है, उसको सैलरी दे दी है। अब जब फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जेड पार्टनर को पहले ही सैलरी दे दी है तो जाहिर सी बात है उसका नेट प्रॉफिट गलत आएगा, क्योंकि उसको सैलरी कहाँ देनी थी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देनी थी, मतलब अब जो हम करने जा रहे हैं। बट उसने क्या किया? फर्म ने पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस में दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे? उस सैलरी को वापस लेंगे। आफ्टर डेबिटिंग से इसको करेंगे बिफोर, मतलब हम फिर से जो हमने सैलरी दे रखी है जेड को, हम उससे पैसा ले लेंगे, उससे सैलरी ले लेंगे और इस 4 लाख में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड कर देंगे, हमने ले लिया है, मगर हम देंगे जेड को, हम सैलरी देंगे, पर कहाँ देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, अब यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। जेड की सैलरी क्या है? जेड की सैलरी है 2000 पर मंथ, ठीक है। तो हम पर मंथ को किस में कन्वर्ट करते हैं? पर एनम में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 24,000, ठीक है। 4 लाख क्या है? 4 लाख हमारा नेट प्रॉफिट आया था, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट में हम जेड से सैलरी लेकर ऐड कर देंगे और अब हमारा नेट प्रॉफिट क्या आएगा? 4,24,000। तो ये आया हमारा नेट प्रॉफिट। अब क्योंकि हमने जेड को सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे दी थी, जो कि एक गलत प्रोसीजर था, हमने आफ्टर से बिफोर किया, हमने उसका सैलरी फिर से वापस ले लिया, बट हम उसको फिर से सैलरी देंगे, बट कहाँ देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो देखने वाली बात थी वो यही थी, आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी वॉज ₹4 लाख। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करके यहाँ पर दिखा दिया है, मतलब ब्लूप्रिंट दिखा दिया। नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हमने ब्लूप्रिंट बना लिया था, तो ब्लूप्रिंट में हमने क्या निकाला था? अपना प्रॉफिट, दैट इज 4,24,000। तो हम क्या करेंगे? ब्लूप्रिंट बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि आपने ब्लूप्रिंट बनाया और फटाफट टेबल बनाई और सारी आपने पोस्टिंग कर डाली, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी है हमारा उसको हम बाहर लिख देंगे। हमने अभी निकाला था 4,24,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट, हमने ब्लूप्रिंट बनाया था, तो ब्लूप्रिंट में हमने क्या लिखा था? ब्लूप्रिंट में हमने पहले से ही CIO निकाल रखा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम अब जब बना रहे हैं टेबल, हम जब अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो हमें बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ब्लूप्रिंट बनाया था और ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 50,000 निकाला है IOC, X का, Y का 50,000, Z का 25,000। फटाफट हमने यहाँ पर लिखा, तीनों को ऐड किया और बाहर लिख दिया। 50,000, 50,000, 25,000, टोटल होता है 1,25,000। कोशिश करिए डिजिट के नीचे डिजिट लिखिए, जिससे कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे 50-50 1 लाख सीधे सीधे हो जाता है और 1 लाख में 25,000, 1,25,000 हो जाता है, मगर कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे तो आपके लिए करने में ईजी होगा, ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो यही करते हैं, वो किसी तरह भी फटाफट बस लिख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ भी लिखते हैं और फिर बाहर कहीं रफ भी कर रहे होते हैं, तो वो टाइम वेस्ट करते हैं। आप यहीं पर फेयर करो और इतने अच्छे से करो कि यहीं पर कैलकुलेट करके आप बाहर लिख दो। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं, आप रफ में करोगे, फिर फेयर में करोगे, फिर रफ में करोगे, टाइम वेस्ट होता है। हाँ, उसके बाद क्या है? टू जेड्स एक्सक्यूज मी, सॉरी। ओके, नाउ सी जेड्स सैलरी। तो जेड की सैलरी कितनी थी हमारी? 24,000, वो हमने यहाँ पर लाकर लिख दी है। ओके, नाउ सी,
अभी क्या करना है हमें, अभी फिर से हमें ऐड करना है। हम ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा बैलेंस आया है, ये तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आया है, ठीक है, ये बाद में आया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसे कंपेयर करेंगे ज़्यादा कौन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 4 लाख सीधे सीधे यहाँ पर दिख रहा है, ये 1 लाख है, हाँ, 1,25,000, उसमें 24 अगर होगा तो फिर भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 2, ज़्यादा ज़्यादा 2,50,000, मतलब अप्रॉक्स में बात बता रही हूँ, 3 लाख हो जाएगा। फिर भी आप सीधे सीधे यहाँ देख सकते हो कि 4,24,000 है, बट फिर भी आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो। आप देख रहे हो कि 4,24,000 ज़्यादा है, इसका मतलब क्रेडिट है, मतलब प्रॉफिट है, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ भी 4,24,000 लिख दोगे, यहाँ भी, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पर 2 लाइनें खींचिए, 2 लाइन का मतलब होता है अकाउंट क्लोज, ओके। नाउ अब आपने इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, ऐड करने के बाद इसमें से आपने इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया, और जो बैलेंस आया वो ये है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट, ओके। अब इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में गिवन रेशियो, जो भी क्वेश्चन में गिवन रेशियो था उस रेशियो में बांट दोगे, और इस बार लकीली क्वेश्चन में रेशियो गिवन था 2:1। तो अब हम इसे बांटेंगे कैसे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पिछले क्वेश्चन में बताया था, फिर भी मैं बताऊंगी, ठीक है। XYZ 2:2:1। अब X का क्या है, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आया था, 2,75,000, X का रेशियो टोटल कर दिया, 2 + 2 + 1 5, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आ जाएगा 1,10,000, ठीक है। अब 2 का भी सेम है, तो इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी स्टार्टिंग डेज में आप कैलकुलेट करिए, तो Y का भी सेम प्रोसीजर से वही आ जाएगा, ठीक है। अब 1, Z का कितना है, 1 है, कोई बात नहीं है, आप फिर से टोटल प्रॉफिट यहाँ पर लिखो 2,75,000, 1/5, आप इसको कैलकुलेट करो, आ जाएगा 55,000, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपकी हेडिंग होगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, है ना, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं किन के अकाउंट्स में, XYZ के। तो X का कितना आया था, 1,10,000, Y का 1,10,000 और Z का 55,000। ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आया है उसी को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट एक बार ऐड करके देख लीजिए, अगर इससे मैच करता है इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा था कि मैं इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस को कवर करूंगी, बट एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाऊँगी, बट बिलीव मी, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाली हूँ, और उसमें मैं 3rd टाइप का क्वेश्चन ज़रूर कवर करूँगी आपके साथ। तो प्लीज़ हमारा वीडियो आप देखते रहिए, और हमारे पार्ट 4 का, ठीक है, हमारे पार्ट 4 का इंतज़ार करिए, उसमें हम टाइप 3 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। और बिलीव मी, आप अगर ये 3 टाइप के क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन के लगा लेते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को 50% सीख जाओगे, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।